प्लीज मेरी जान, देखो मैं चाहती हूं कि ईसा के साथ ऑफिस जाया करो, बैठा करो और बिजनेस की बारीकियों को समझो। कल को अगर वक्त आए तो अकेले सब कुछ संभाल सको। नहीं, भैया के होते हुए मैं ये सब अकेले कैसे संभाल सकता हूँ? और वैसे भी सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी का मालिक तो आपने सिर्फ अकेले भैया को बना दिया हो। तुम फिर शुरू हो गए। हेलो, हाँ जना, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। हाँ हाँ, नहीं मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। ओके बाय। अब ये सना कौन है? दोस्त है मेरी, मिलने जा रहा हूँ उससे, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये बड़ी जल्दी चला गया? जाना चाहिए बेटा, तुम तो सुबह सुबह चले जाते हो, ये 11-12 बजे जाता है, इस तरह तो गैर जिम्मेदार हो जाएगा। अम्मी आप परेशान ना हुआ करें, वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी उठा लेगा। और वो वक्त कब आएगा भला? तुम भी तो थे, कितनी जल्दी सब कुछ संभाल लिया था, बिजनेस संभाला, घर संभाला, बहन भाइयों को संभाला और तालीम भी मुकम्मल की। मैं तो अकेला था ना, मुझे सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं था। आई एम श्योर अगर पापा होते तो मैं भी इतनी जल्दी जिम्मेदारियां नहीं उठाता, लेकिन इनके लिए तो मैं हूं ना। अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे। अरीशा कहाँ है? सो रही है? 1-2 रोज में उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर उसको जाने की तैयारियां करनी होंगी। तो अम्मी मैं सोच रहा था कि उसको कुछ शॉपिंग करवा दूं। आप उससे पूछ लीजिएगा, 1-2 रोज में चले जाएंगे, वो प्लान बना ले और मुझे बता दे, मैं मैनेज कर दूंगा। चलें, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। आप ही, मेरा रिजल्ट आ गया एंड गेस व्हाट, पूरे सूबे में टॉप किया मैंने। आपने सुना? अम्मी मैं बहुत खुश हूँ आज, अब मुझे आराम से स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और ढेरों कामयाबियां दे। अम्मी बाबा कहाँ है? मिर्जा साहब की तरफ गए। अच्छा अच्छा सरमत, तुम ये पैसे रखो, उनकी मिठाई लेकर आओ और मोहल्ले में बांट देना। अब रखो ना। नहीं आप ही, इस फजूल खर्ची की क्या जरूरत है भला? सरमत ये फजूल खर्ची नहीं है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे ख्वाबों की ताबीर मुकम्मल हो गई। मैं ऑफिस से जैसे आऊंगी रात में हम सेलिब्रेट भी करने जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। सरमत, तुम्हें तुम्हारी बहन बहुत प्यार करती है। ये अम्मा के पास इतने पैसे कहां से आए? तभी लुटा रही है हम पर इतने पैसे, लेकिन लाई कहां से आई?
जहां से भी लाई हो, इन पैसों में मेरा भी हक है शकील मियां। जेब आजकल बड़ी खाली है। ये भी ठीक है। बात है इंटीरियर की कोटेशन भी मुझे ईमेल कर दीजिएगा जरूर। ठीक है कलीम साहब, मिले जाए, बाकी आप देख लें। मैं लंच के बाद स्टाफ की मीटिंग बुला लेता हूँ और उनको गाइड भी कर दूंगा। तो थैंक यू। लगता है सारे मामला हमारी मर्जी के मुताबिक तय पा गए हैं और अब मुतमईन भी। कौन से मामला? वही रिश्ते के। तकरीबन। यकीनन तुम्हारे सारे अंदेशे भी दूर हो गए होंगे। ये कहना जल्दी है अभी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि आज तो मुझे बहुत खुश नजर आ रही है। तो इससे ऐसे ही लग रहा है जैसे सारे ही मामला कुछ उसलूबी के साथ तय पा चुके हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी खुशी की वजह ये नहीं है, कुछ और है। ओह अच्छा, क्या? सरमद का रिजल्ट आ गया है। सुबह भर में उसने टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत बहुत मुबारक हो। इसके लिए तो सेलिब्रेशन बनती है। जी, रात में हम डिनर पर जाएंगे, सेलिब्रेट भी कर लेंगे। अकेले अकेले? आप भी चले? नहीं, आई थिंक तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। ये तो मेरी तरफ से ट्रीट बनती है। तो किसी दिन तुम और सरमद मेरे साथ डिनर पर चलोगे। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है ईसा? हमारे दरमियान अब भी तकल्लुफात की गुंजाइश है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तो बस ठीक है, 2 दिन बाद वीकेंड है, हम डिनर साथ ही करेंगे। मैं ऋषा को भी कह दूंगा, उससे भी मिल लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने अरीशा से मुलाकात भी हो जाएगी। हमेशा आपके मुंह से उसका जिक्र ही सुना है। हाँ, उसको गोदू में खिलाया मैंने। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी औलाद ही है। ऐसा ही होता है, छोटे बहन भाई औलाद की तरह अजीज होते हैं, जैसे मुझे सरमद। उसके जाने का वक्त भी करीब आ गया है। खुशी भी होती है, फिर ये ख्याल भी आता है कि पूरा 1 साल उसके बगैर गुजारना होगा। उन लोगों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जुदाई तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। True. Yeah, you carry on. शकील, हम बाजार जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लेना। अम्मी, मैं भी शायद की तरफ ही जा रहा हूँ। यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था। तू रुक जरा, मैं शर्ट बदल के। अरे हमें देर हो रही है, तू ऐसा करना, बाहर से ताला लगा देना, चाबी है मेरे पास। अब क्या कह रहे हैं, इसके तो ड्रामे ही नहीं खत्म होते। चल तू निकल, चल चल, तू निकल निकल, तू शौकी। अरे चुप पागलो, सारा वक्त बकवास बकवास। बंद कर दरवाजा। हाँ हाँ, बंद कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। हाय ओए होए, आए हाय ओए होए। किधर
तेरी तो लॉटरी निकल आई शकील। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मुझसे इस तरह तुम्हें देखने का हक भी छिन जाएगा, क्योंकि तुम फिर किसी और की अमानत हो जाओगी। काश काश कि मैं हिम्मत करके तुम्हें अपने दिल का हाल कह देता, तो शायद ये नौबत ही ना आती। मगर मुझे मौका ही कहां मिला। पहली दूसरी मुलाकात में तो कहना मुनासिब ना था, और फिर फौरन ही तुम्हारी शादी तय हो गई। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जज्बात है। हाँ हेलो, हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। अरबाज, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। बस वो दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, वहीं जा रहा हूँ। पेपर्स कब है तुम्हारे? सारे सवाल आपको अभी करने हैं? मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, अभी करूंगी सारी बात, क्योंकि घर में तो तुम टिकते हो नहीं। जब देखो या तो आ रहे हो या जा रहे हो। अम्मी आप पेपर्स की टेंशन क्यों ले रही हैं? वो मेरा मसला है, दे दूंगा। नहीं, मेरा मसला है, मेरे खानदान का मसला है। मुश्किल से इंटरमीडिएट किया, 3 साल से बीकॉम में फेल हो रहे हो। ए लेवल्स ओ लेवल्स तुम्हारे बस की बात नहीं थी। अभी आसान इम्तिहान वो भी नहीं पास कर रहे हो। अभी सारी बातें आपको अभी सुनानी है? नहीं, अभी सुनानी है। ईसा से कहकर ट्यूटर रखवाती हूँ। अभी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मैं दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी कर लूंगा, आप टेंशन ना लें। इस साल पास करना है हर सूरत। छोटी बहन डॉक्टर बन गई है, शर्म करो। अम्मी मैं पास कर लूंगा, आप मुझे किसी से कंपेयर ना करें, और प्लीज मुझे जाने दें, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ नहीं बस आ रहा हूँ। अरे इधर आओ। 1 मिनट होल्ड करना। जी कहाँ जा रहे हो? मेरे दोस्त रूमी की बर्थडे है, वहां जा रहा हूँ। रूमी कौन? मैं लेट हो रहा हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? ओके बाय। हाँ इस पर रास्ते में। मैं सारी डिटेल्स ले आया हूँ अभी। आज ही एडमिशन के लिए सारी तफसीलात मैं ईमेल करूंगा। स्कॉलरशिप तो कंफर्म है, बस सीए के प्रोसीजर में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। बस तुम ऐसा करना, कल जाके अपनी जरूरी शॉपिंग कर लो, पैकिंग भी करके रख लो। कल वैसे भी मेरी सैलरी आ जाएगी। मेरे पास पैसे हैं आप ही। हाँ, वो तुम अपनी जरूरत के लिए रख लो। क्या कर रहे हो तुम लोग? सोए नहीं अभी तक? बस अम्मी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स ही निकाल रहा था, अभी लेटर टाइप करके ईमेल करना है एडमिशन के लिए। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, कामयाबियां दे। आमीन। अच्छा, मैं ये बताने आई थी कि हम मिर्जा साहब के घर गए थे। उन्होंने 15 दिन बाद की डेट मांगी। तुम दोनों मशवरा करके डेट बता दो, कल वो आएंगे। सिर्फ 15 दिन? इतनी जल्दी? अम्मी आप और बाबा तो इस तरह से करें जैसे मुझे सर से उतारना चाहते हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है। हम क्या करें, सरमद ने भी जाना है। ठीक है, आप और बाबा डिसाइड कर लें कि उनको कौन सी डेट देनी है, मुझसे ना पूछें आप।
सरमद, अब बेटा तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। तुमने 2 साल के लिए चले जाना, अगर मैं इनकार कर दूं तो कल को अच्छा रिश्ता मिले या ना मिले, और हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में ये फरीजा अदा करें, और ये रिश्ता हर लिहाज से बहुत अच्छा है। देखिए अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगा आप ही से, समझाऊंगा उन्हें, वो जरूर समझेंगे। अब देखें ना, अभी उनकी जॉब स्टार्ट हुई है, वो अपनी जॉब पर फोकस है, और वैसे भी वो ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। आप लोग सुकून से शादी की तैयारियां करें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। मैं बहुत मुतमईन हो गया था कि तुम अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे हो, दिल लगाकर काम कर रहे हो। मैंने तो इरादा भी कर लिया था कि तुम्हारे लिए एक नई ब्रांच खोलूंगा, मगर पिछले 2-3 महीनों से तुम बहुत गलतियां करने लगे हो। अपने अपॉइंटमेंट्स भूल जाते हो, मीटिंग्स याद नहीं रहती हैं। क्या बात है हारिस? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आपको किसी ने गलत रिपोर्ट दी है मेरे बारे में। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता हूं। कंपनी के हर वर्कर पर मेरी नजर होती है। अभी पिछले हफ्ते तुमने अपनी 2 मीटिंग्स मिस की, उससे पहले एक, कल भी तुम्हारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तुम वहां भी नहीं पहुंचे। उन्होंने मुझे कॉल की तो मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा। ठीक है भैया, आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रुको आरिस, बैठो, मेरी बात सुनो। मेरी शिकायत की परवाह मत करो, बस ये याद रखो कि अगर ये बातें अम्मी को पता चली तो उनको कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी उन्हें, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। भैया लेकिन अगर देखा जाए तो ऑफिस की बातें अम्मी को कैसे पता चलेंगी? हाँ, अगर आप उन्हें बताएं तो वो एक अलग बात है। अगर मुझे उन्हें बताना ही होता तो तुम्हें यहाँ अलग बिठाकर बात नहीं करता। मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। मेरा ख्याल है कि मैंने जरूरी सारे अखराजात आपको लिखवा दिए, आप अब टोटल कर लें। ये पूरे 3.5 लाख रुपए बन रहे हैं। इसमें अभी शादी का खाना और फर्नीचर शामिल नहीं है। फर्नीचर तो मिर्जा भाई ने मना कर दिया है। आप ऐसा करें, ऑर्डर देने से पहले उनसे पूछ लें, वरना सबाहत को कैश में दे दें। सबाहत के लिए काफी सामान तो आप वैसे ही जोड़ती आई हैं, और खास तौर पे जेवरात, तो आपको पता है सबसे ज्यादा खर्चा तो उन्हीं पर होता है। निकाह पे तो घर के ही लोग होंगे, मैं सोच रही हूँ कि खाना घर पे खुद ही बना लूंगी। आप बस डेट सोच लें और मिर्जा भाई को बता दें। ठीक है। क्या बात है, आप क्या सोचने लगे? सबाहत बेटी खुश तो है ना? कहीं हम उसके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे? वो खुश है, सारे मामलात उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहे हैं, मगर बेजार हो रही है जल्दी शादी की वजह से। हम भी मजबूर हैं, क्या करें। अच्छा खैर, चलो इत्मीनान हुआ, कम से कम वो तो खुश है। अच्छा ये बताओ, कितने मेहमान बनाने का
इरादा है? कोई फहरिस्त बनाई तुमने? सिर्फ चंद रोज के बाद सबाहत की शादी हो जाएगी और फिर पता नहीं मैं उसे मिल सकूं या नहीं। हो सकता है उसका शौहर उसे जॉब की इजाजत ना दे, मगर अब इन बातों का क्या फायदा? उसकी शादी तय हो चुकी है। शादी तय हुई है, हो तो नहीं गई। अगर मैं हिम्मत करके अभी भी उसे अपने दिल का हाल कह दूं तो क्या हुआ? सब खैरियत तो है सब? ईसा, अब भी वक्त है, हिम्मत कर लो। मुझसे शादी करोगी? बोलो ना, कुछ जवाब तो तुम। ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? होश में तो मैं अब आया और एहसास हुआ है कि मैं अपनी दुनिया अपनी नजरों के आगे लुटता हुआ देखता रहा और खामोश रहा। मगर क्यों? सबाहत, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, इसका भी इजहार ही नहीं कर सकता। तुम प्लीज उस रिश्ते को मना कर दो, उसको मना कर दो और तुम बस मेरी बन जाओ। सच मुझे। आप सच कह रहे हैं या फिर मुझ पर तरस खा रहे हैं? बिल्कुल सच। जिनसे मोहब्बत करते हैं उन पर तरस नहीं खाते, उनसे तो हसरत रखते हैं। बहुत यूनिवर्सिटी के जमाने से मैं तुमसे मोहब्बत करता आ रहा हूं, बस कह ही नहीं पाता था। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो सबा। तुम्हारे बाद मैंने कभी किसी को नजर उठा के भी नहीं देखा। ईसा, आपने तो मुझे जिंदगी दे दी है। खैरियत तो है बेटा? 2-3 बार नॉक किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैं इसलिए अंदर आ गया। जी, वो मुझे जरा नींद आ गई। हाय बेटा। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो रेस्ट करें, घर चले जाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बताएं, सब खैरियत है? अलहम्द बिल्डर्स की मेल चेक कर ली थी आपने? मैं कर लेता। मैं तो इन दोनों लड़कों की वजह से बहुत परेशान हूँ। जितना चाहती हूँ कि ईसा के साथ मिलकर बिजनेस और कारोबार के मामलात को समझे, उतना ही लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। मगर अम्मी, आरिफ भाई को तो कई साल हो गए काम करते करते, अब तो उनको काफी कुछ समझ जाना चाहिए। कहाँ बेटा, ऑफिस में तो उसका ध्यान ही नहीं है, घंटों तो ऑफिस से गायब रहता है। गायब हो जाते हैं? लेकिन कहाँ? फजूल चक्करों में पड़ा हुआ है, और क्या। कैसे फजूल चक्कर अम्मी, खुल के बताएं। लड़कियों के चक्कर में, और कहाँ। क्या? और यकीनन ये उन लड़कियों के चक्कर में घंटों ऑफिस से गायब रहता है। मगर अम्मी, आपको किसने बताया कि वो लड़कियों के चक्करों में? बेटा, लड़कियों के फोन आते रहते हैं, हर रोज मैं एक नई लड़की का नाम सुनती हूँ। किसी का बर्थडे है, किसी का लंच है, किसी का डिनर है, किसी का ब्रेकफास्ट है। भाई को पता है ये सब? नहीं बेटा, उसे नहीं है कुछ पता। वो तो उल्टा उसे समझा रहा था कि बगैर बताए घंटों ऑफिस से चले जाते हो, मीटिंग छोड़ के भाग जाते हो। वो तो मैंने सुन लिया था। ऐसा कहाँ बताता है मुझे ये सब। नहीं भाई, हम सबसे कितना प्यार करते हैं। एक वो ही तो है जो चाहते हैं हम पढ़ लिख कर अपना फ्यूचर बना लें। उनकी भी तो लाइफ है, वो दिन रात मेहनत करते हैं।
अब उन दोनों को चाहिए कि उनकी हेल्प करें। यही तो सोच सोच के परेशान रहती हूँ मैं। आप ना अब सख्ती से समझाएं इन दोनों को। आप खाओ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे सारे काम बहुत अच्छे से हो गए हैं। जी आप ही, वरना मेरे सारे दोस्त आज भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी को रिस्पांस नहीं मिल रहा। इवन सबके हाईएस्ट मार्क्स आए। बेटा बात यह है कि तुम्हारी आप ही की लगन सच्ची है, इसलिए अल्लाह ने भी सब काम आसान कर दिए। सिर्फ मेरी लगन नहीं, बाबा आपकी और अम्मी की दुआएं भी साथ हैं। अच्छा, वो कल ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर देना उनको। जी आप ही, कल सुबह ही कर दूंगा। उनका रिस्पांस कब तक आ जाएगा? इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है आप ही। पहले कंफर्मेशन होगी और उसके बाद जवाब आएगा। कंफर्मेशन में कोई मसला ना हो जाए। नहीं बेटा, क्यों होगा? जहां अल्लाह ने बाकी सारे काम आसानी से कर दिए, इंशाल्लाह वो भी आराम से हो जाएगी। सब कुछ अच्छा ही होगा आप ही। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नो, ये रुको। अम्मी, क्या बात है? आप कल से बहुत ही चुप चुप हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई परेशानी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात तो है ना। लेकिन आपका चेहरा भी कितना उतरा हुआ है। आप बस बता नहीं रही हैं, मुझे बताएं ना क्या बात है। कोई परेशानी है? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या हुआ भाई? देखो ना रीशा, अम्मी को कोई बात परेशान कर रही है और मुझे बता भी नहीं रही है। मैं क्या करूं इन दोनों लड़कों का? जरा बराबर एहसास जिम्मेदारी नहीं है। मैं जितना चाहती हूँ कि ईसा के साथ मिलकर बिजनेस और कारोबार के मामलात को समझे, उतना ही लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। भाई क्या परेशानी हो सकती है? मेरे जाने पे अपसेट है। अम्मी, अगर अरीशा के जाने से आप खुश नहीं है ना, तो अरीशा नहीं जाएगी। मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता। अरे नहीं नहीं, असल में पहली दफा जा रही है ना घर से बहुत दूर, इसलिए दिल घबरा रहा है। वक्त ही परेशानी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी। फोन पे हर रोज कर लिया करूंगी बात, है ना? बिल्कुल अम्मी, अब तो वीडियो कॉल्स का जमाना है। आप मुझे कभी भी वीडियो कॉल कर सकती है, मैं आपके सामने। आप मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही हैं? नहीं बेटा, इसके फ्यूचर का सवाल है, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मैं भी ना ऑफिस से रोज जल्दी आ जाया करूंगा, ताकि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सकूं। अरीशा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? भाई 1-2 दिन में आ जाएगा। अरे वो रिजल्ट से याद आया, अब वो मेरे ऑफिस की कुलीग है ना सबाहत, उसका भाई है सरमत। उसने पूरे सूबे में टॉप किया है, पेट्रोलियम इंजीनियर बन गया। फिर तो बहुत जीनियस होगा वो। और अम्मी, मैंने सबाहत और उसके भाई सरमत को डिनर पर इनवाइट कर लिया। अरीशा भी चलेगी मेरे साथ, चलोगी ना? श्योर भाई, क्यों नहीं। मुझे तो वैसे ही सबाहत आपी से इतना मिलने का शौक है, और अब उनके भाई से भी। ऐसे जाएंगे किधर? अब डिसाइड नहीं किया, बट किसी अच्छे से रेस्टोरेंट जाएंगे।
इनवाइट करना था तो घर में कर लेते। अम्मी ट्रीट भी भला कोई घर पे देता है? रियली सॉरी अम्मी, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछकर ही इनवाइट करूंगा। इस बार गलती हो गई, पूछे बगैर आपसे इनवाइट कर लिया मैं। कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों सबाहत के बारे में इस तरह सोच रहा हूं? हम अच्छे दोस्त हैं बस, इससे ज्यादा ना मैंने कभी उस पर कुछ जाहिर किया ना उसने। क्यों मुझे ऐसे ख्यालात आ रहे हैं? Come in. अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? ये अलहम बिल्डर्स के साथ जो मीटिंग थी, मैंने उसके सारे पॉइंट्स बना दिए हैं, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। उनके ऑफर्स और हमारी रिजर्वेशन है, मैंने आपको सारी फाइल जो भी है वो ईमेल कर दी है। सही है, मैं देख लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। आजकल तुम बहुत सीरियस नजर आ रहे हो। क्या इससे पहले मैं आपको लतीफे सुनाती रहती थी? लतीफे तो नहीं सुनाती थी, मगर सिर्फ मुंह बसूर के भी नहीं रहती थी। ठीक है, मैं ये फाइल चेक कर लूंगा। आज तुम घर जल्दी चली जाना। क्यों? भूल गई? आज तुम्हें और सरमद को मेरे साथ डिनर जो करना। ईसा, क्या जरूरत है इसकी? रहने देते हैं। सबाहत, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने तो ये वाली बात सरमद को भी नहीं बताई अभी तक। कोई बात नहीं, अभी फोन करके बता दो। 7 बजे तुम दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाना। ओके? बाय। मैंने सबाहत और उसके भाई सरमद को डिनर पर इनवाइट कर लिया। अरीशा भी चलेगी मेरे साथ। ये क्या हो रहा है? सारे गुमशुदा मंजर एक एक करके मेरे सामने आ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। हेलो रिफा। जी सर। कल आप और आपके भाई मेरे साथ डिनर पर चले। जी सर। ओके। अम्मी, अम्मी, कुछ तो है। भाई भी कह रहे थे कि आप आजकल बहुत डिस्टर्ब रहने लगी हैं, और मुझे पता है मेरे जाने की वजह से तो है नहीं, क्योंकि मेरा डिसीजन तो बहुत पहले से हुआ हुआ है। तुम वहम ना करो, कुछ भी नहीं। अम्मी, आप आरिस भाई और अरबाज की वजह से परेशान है ना, और भाई को भी बताना नहीं चाहती। प्लीज समझ लो। लेकिन अम्मी, आपके परेशान होने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? मुझे पता है कि कैसे ठीक करना है। तुम ये बताओ, शाम में ईसा के साथ जा रही हो? जी अम्मी, वो ठीक 6 बजे पहुंच जाएंगे।
पता नहीं कौन है ये सबाहत, बहुत जिक्र करता है उसका। मैं बताया तो था, उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी हैं, दोस्त है उनकी। मुझे लड़की लड़की की दोस्ती नहीं पसंद, यही आरिस को समझा रही थी।